नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो आप सभी का 27 जून को बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली से। कौन से देश से? इटली से पुनर्जागरण आरंभ हुआ था। देखिए बच्चों, 3 नंबर या तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि इटली से ही पुनर्जागरण क्यों आरंभ हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपके हम 3 नंबर वाले जब प्रश्न करवाएंगे अगले वीडियो में, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कमोडी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते ने। किसने? डिवाइन कमोडी दांते ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब हुआ? तो यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ 1453 ईस्वी में हुआ था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये आपका बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे विलियम लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सौर मंडल के ग्रहों का गति संबंधित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने प्रतिपादित किया था बच्चों। किसने? केपलर ने सौर मंडल के ग्रहों को की गति संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, मतलब ये सिद्धांत को दिया था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया था? तो देखिए तो बच्चों, कब किया था? 1552 ईस्वी में लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया था? 1522 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मानवतावाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्को को कहा जाता है। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को पेट्रार्को को कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवा रहे हैं बच्चों। यहीं से आपका जो 2 नंबर, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो प्रश्न रहते हैं उसी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद आप लोग मॉडल पेपर को अभी तक नहीं देखे हैं बच्चों, तो मॉडल पेपर को भी देखिए, क्योंकि वहीं से भी आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? मतलब मोनालिसा की रचना किसने किया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की रचना किया था बच्चों। इन्होंने एक और चित्र की रचना किया था, द लास्ट सफर। तो दोनों आप लोग रखिएगा, तो द लास्ट सफर और मोनालिसा, ये दोनों की रचना किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची ने किया था बच्चों। क्लियर है? मॉडल पेपर में आपका पूछा गया था कि द लास्ट सफर की रचना किसने किया है? तो किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोनालिसा की रचना किसने किया है, ठीक है। तो दोनों आप लोग याद रखिए, दोनों की रचना इन्होंने ही किया था। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, आरावाकी लुकायो के लोग कहां रहते थे? तो ये लोग कहां पे रहते थे बच्चों? कैरिबियन द्वीप में। कहां पे? कैरिबियन मतलब हो गया जो वेस्ट इंडीज अभी का मैच खेलते हैं ना वेस्ट इंडीज से, तो वही कैरिबियन द्वीप में ही स्थित मतलब वहीं पे रहते थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए कुतुबनुमा का आविष्कार कहां पे हुआ था? तो कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था बच्चों। कहां पे? चीन में आविष्कार हुआ था। ये आपका शायद मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेसिलियस कहाँ का महान वैज्ञानिक था? तो बेसिलियस कहाँ के निवासी थे बच्चों, मतलब कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये नीदरलैंड के महान वैज्ञानिक थे। नीदरलैंड से इसका संबंध था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कागज एवं छापे खाने का आविष्कार कब हुआ? तो कागज एवं छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? 1460 ईस्वी में हुआ था। और छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था बच्चों। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिए, गुटेनबर्ग। छापे खाने का मतलब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो यहाँ बहुत जगह आपको 1458 1452 देखने को मिलेगा, और तो 1460 भी, ठीक है। तो आपका 1460 आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था बच्चों? दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो आपका बहुत ही महान वैज्ञानिक थे बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा होगा गैलीलियो का नियम। इन्होंने ये क्या किया था? जो बृहस्पति है, बृहस्पति का चार उपग्रहों की खोज किया था बच्चों, ठीक है।
तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे बच्चों, महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने दूरबीन के द्वारा ही बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किया था। मतलब जैसे हमारा चंद्रमा उपग्रह है तो उसका भी चंद्रमा की खोज किया था। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है ना, तो बृहस्पति का भी उपग्रह होता है, तो उसके 4 उपग्रहों की खोज इन्होंने किया था बच्चों। और इन्होंने देखिए आपका जड़त्व का नियम भी दिया था। ठीक है, और दूरबीन भी इन्होंने ही बनाया था बच्चों। क्लियर है? ये आपका जो फिजिशियन के साथ साथ ये आपका एक महान खगोल शास्त्र भी थे बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पुनर्जागरण को आंग्ला भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिनेंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिनेंसा कहा जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों 15वां प्रश्न है आपका, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी? तो तुर्कों ने 1453 ईस्वी पर कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1453 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछे कि ग्रहों की गति संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, तब हो जाएगा आपका क्या? केपलर। क्या हो जाएगा? केपलर। ठीक है, आप लोग याद रखिए, तब क्या हो जाएगा आपका? केपलर हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये यह किसने बताया था? तो यह किसने बताया था बच्चों? कोपरनिकस ने बताया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कुस्तुनतुनिया किसका केंद्र था? देखिए आप लोगों ने अभी पढ़ा कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब 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 विजय प्राप्त किया था? तो 1453 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था बच्चों। ठीक है, तो ये कुस्तुनतुनिया किसका केंद्र था? यहाँ पे किसके लिए जाना जाता था? तो यह देखिए बच्चों, कुस्तुनतुनिया जो आपका था वो यूनानी विद्या, संस्कृति तथा कला एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जो अब तुर्कों की अधीनता में आ गया था। कब आया था? 1453 ईस्वी में यह तुर्कों की अधीनता में, मतलब तुर्क ने यहाँ पे विजय प्राप्त कर लिया, तो इसके अधीन यह आ गया बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक युग को विद्वानों ने किस प्रकार संबोधित किया? तो आधुनिक युग को यूरोप के विद्वान ने जो बच्चों, तो यूरोप का पुनर्जागरण कह करके क्या किया? संबोधित किया। ठीक है, पुनर्जागरण ही आपका एक तरह से कहा जाता है कि आधुनिक युग की शुरुआती आधुनिक युग को पुनर्जागरण कह करके ही संबोधित किया बच्चों। क्लियर है बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें यार, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी आपका पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है। आपके सिलेबस वाइज मॉडल पेपर तैयार हो चुका है, 1-2 दिन में उसका भी अपलोड कर देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर आपको कैसे सिलेबस पता चला? सर सिलेबस इवेंट किया है। तो देखिए बच्चों कैसे पता चला? देखिए टर्म 1 का तो आपका एग्जाम हो चुका है, तो टर्म 1 में जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टर्म 2 में आपको वो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे क्या होता है? इससे साफ पता चलता है कि आपका टर्म 2 का सिलेबस क्या है और टर्म 1 का सिलेबस क्या है। क्लियर है? जो 12 वाला जो आपका हुआ था पॉलिटिकल, उसका भी सिलेबस जारी नहीं हुआ था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन एक साथ हुआ, तो उसमें एक साथ उसका हुआ था एग्जाम, तो हम लोग क्या किए, सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे। तो ऑब्जेक्टिव के जैसा भी सारा पढ़ाए थे और सब्जेक्टिव के जैसा भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो वहां क्लियर हो गया था। लेकिन आपका क्या ये आपका टर्म 1 हो चुका है, तो उससे पता चल जा रहा है कि टर्म 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 में जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया उससे टर्म 2 में नहीं पूछेगा, तो इसे आपको उसी का टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर हम लोगों ने मॉडल पेपर तैयार किया है बच्चों, उसका जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 19 नंबर का आपका जो प्रश्न है, सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका आंसर छूट गया है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण ब्राम्टे ने शुरू करवाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, मैकाले एंजेलो तथा राफेल ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? तो ब्राम्टे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो किसने करवाया था, इसकी शुरुआत किसने करवाया था? सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण की शुरुआत ब्राम्टे ने करवाया था, लेकिन बाद में इसकी मौत होगी बच्चों। एंजेलो और राफेल ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया था, बाद में इसको इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पे छूट गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो मैं इसका पीडीएफ जब टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा तो यहाँ पे आंसर ऐड करके दूंगा। उसके बाद देखिए बच्चों, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो कब पहुंचा था? 1498 में। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है कि संत जो आपका कोलंबस था बच्चों, कि अमेरिका कब पहुंचा था? ठीक है, कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, यानी कि अमेरिका की खोज कब किया था? तो 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा कि वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। और आपका जो संत कोलंबस है वो कब पहुंचा था अमेरिका? 1492 ईस्वी में। ये कालीकट कहां पे है बच्चों? केरल में। ठीक है,
क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था बच्चों। तो किसने क्या ये आविष्कार किया था औद्योगिक क्रांति के समय, ठीक है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि वाटर गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, और भी उपकरण है जो औद्योगिक क्रांति के समय आपका ये आविष्कार हुआ था। तो ये सारे मैं आपका पीडीएफ दूंगा, उस समय ऐड करके दूंगा। तो ये सारे आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये 3 नंबर 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में शायद आपका एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी था कि औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में हुए प्रमुख आविष्कार एवं उसके आविष्कारकों के नाम लिखें। तो आप लोग याद करके रखिएगा। तो ये आपका 2 नंबर वाले भी पूछे जाएंगे एक प्रश्न, तो उसमें भी जवाब दे लीजिएगा। 3 नंबर में पूछे जाएंगे तो उसमें भी दे लीजिएगा, और 5 नंबर में भी पूछे जाएंगे उसमें भी दे सकते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 22वां प्रश्न है आपका कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने कताई मशीन का आविष्कार किया था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा है? तो ब्राजील वुड पेड़ के नाम पर जो आपका ब्राजील देश का नाम पड़ा है बच्चों। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आपसे क्वेश्चन घुमा करके यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस देश का नाम कि पेड़ के नाम पर पड़ा है। तो किस देश का नाम पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो ब्राजील देश का नाम पेड़ के नाम पर पड़ा है। और कौन से पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो ब्राजील वुड पेड़ के नाम पर पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि इंका सभ्यता की राजधानी कहां थी? तो इंका सभ्यता की राजधानी कहां थी? कुज्का। तो कहीं कहीं पे आपको कुस्का भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनवाया था? द लास्ट सफर और आपका क्या हो गया एक ठो ये मोनालिसा, ये दोनों चित्र का रचना किसने किया था बच्चों? मतलब इसका निर्माण किसने किया था, बनाया किसने था? तो लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर और मोनालिसा चित्र की रचना किया था। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस कब अमेरिका पहुंचा? तो अमेरिका कब पहुंचा था? अभी कुछ देर पहले बताया आपको 1492 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो ब्रिटेन में जो प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी बच्चों वो 1780 के दशक से और 1850 के दशक में हुई थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये आपका 2 ही नंबर में पूछा जाएगा, सारा 2 नंबर का ही प्रश्न करवाने हैं, ठीक है। 3 नंबर वाले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे और एक वीडियो और आएगा जिसमें 5 नंबर वाले प्रश्नों को कराएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई? तो मार्टिन लूथर के द्वारा 95 थीसिस की रचना बच्चों 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना की गई थी। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को। उसके बाद सिर्फ 1517 याद रखिएगा, 31 अक्टूबर नहीं रखिएगा तो फिर भी चलेगा, 1517 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इग्नेशियस लोबोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी? तो कब किया था बच्चों? 1541 ईस्वी में। किसने किया था? आपका इग्नेशियस लोबोला ने किया था। क्या किया था? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की रचना किया था। तो वही यहाँ पे लिखा गया है इग्नेशियस लोबोला ने पीटर फेबर और फ्रांसिस जेवियर के साथ मिलकर के 1541 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी और इसके पहले सुप्रियर जनरल बने थे। तो इसके पहले सुप्रियर जनरल कौन थे? तो इग्नेशियस लियोला थे बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 32वां प्रश्न आपका ब्रिटेन के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक व तकनीकी क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पर कारखाना उत्पादन प्रणाली ने ले लिया, जिसे प्रथम औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दिया गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए और आपका 32वां प्रश्न है बच्चों, यानी कि नेक्स्ट लास्ट है आपका कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ था? तो लुडिज्म आंदोलन 1811 से लेकर के 1817 ईस्वी के बीच में हुआ था बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सनायत सेन। कौन थे? डॉक्टर सनायत सेन आपका आधुनिक चीन के संस्थापक थे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लगभग टॉप 33 आपको क्वेश्चन 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है बच्चों उसको करवाया। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और सभी को प्रॉफिट हो बच्चे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोलेंगे वीडियो को लाइक करें
और फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन का आएगा, फिर उसके बाद आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन का जल्दी अपलोड करेंगे बच्चों। मतलब सारा आपका एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।